रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? म्यूट कीजिए। देखिए, एक असाइनमेंट यहाँ है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली उतना ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर एक मेथड डाला हुआ है, बट कुछ हद तक हम समझ सकते हैं। डे 19 है, डे 19। तो मान लीजिए कि हम लोग रियल टाइम में जब काम करते हैं तो काम होता कैसे है। तो रियल टाइम में जब आप काम करते हो तो आपको बैकएंड से क्या होगा कि एपीआई का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, एपीआई होता क्या है? तो जनरली जब आप कहीं भी, हम लोग मूवी का कर रहे थे तो हम लोग ने क्या किया, मूवी का सारा डेटा को एक जेसन फाइल में कन्वर्ट कर दिए थे। मीन्स उसे हम लोग एरे में बना रहे थे, बट एक्चुअली रियल टाइम में वैसा नहीं होता है। रियल टाइम में क्या होता है कि डेटा जो है आपको एक यूआरएल पे मिलेगा। ठीक है, मीन्स बैकएंड टीम जो डेवलप कर रहा है नोड जेएस, नोड जावा, कोई भी लैंग्वेज में, वो क्या करेगा, एक आपको यूआरएल दे देगा और आपको क्या करना होगा, उस यूआरएल से डेटा फेच करना होगा। उसने यूआरएल दे दिया, उसका काम हो गया, सारा गेम आपको खेलना है, वो बैकएंड कुछ नहीं बोलेगा। तो मान लीजिए बहुत सारा वो सब फेक एपीआई है, तो जनरली हम लोग सैंपल के लिए यूज कर लेते हैं जेसन प्लेस होल्डर एपीआई को। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है, इस पे जब जाइएगा थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे कुछ मेथड लिखा हुआ है फेच, और उसके अंदर एक एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपका डेटा है। क्या करते हैं, चेक करते हैं डेटा को। हमने उस यूआरएल को लिया, कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ कुछ नहीं किया हूँ, और ठीक है, मैंने यहाँ से 1 जो लिखा हुआ था 1 को हटा दिया हूँ और डायरेक्ट 1 हटा के लिया हूँ। क्यों लिया हूँ दिखाऊंगा। ये डेटा आया, कुछ आ रहा है डेटा। ठीक है, डेटा का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा चीज मेन क्या है, जब आप बैकएंड से डेटा आता है तो आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर है क्या डेटा का हमारा। तो स्ट्रक्चर इन द सेंस, जो डेटा यहाँ पे आपको आया है वो क्या है, एरे फॉर्म में है। तो पूरा अगर देखा जाए तो नीचे बहुत डेटा है, बहुत ज्यादा जाएगा। तो ये डेटा जो आ रहा है ना आपका क्या है, एरे फॉर्म में है। उसके बाद क्या है, ये सारा डेटा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। इसी चीज को हम लोग सैंपल तौर पे क्या कर रहे थे, पहले जेसन में डेटा को कन्वर्ट कर ले रहे थे, और इवन आप जब सेव करते हो तो आपका ऑटोमेटिक ये जेसन में ही ओपन होकर सेव हो जाएगा फाइल। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ये जेसन डेटा ही होता है। तो लेकिन मान लीजिए हम जेसन में कन्वर्ट करके नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि जो डेटा एपीआई पे आया है उसी को लें। कारण क्या है, अगर आप जेसन से अगर डेटा ले, सपोज दैट इसी डेटा को हम लोग जेसन से लेते हैं, और एक रियल एपीआई जो हम लोग बात कर रहे हैं, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रो, है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये रहा है आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ओट मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये हुआ आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन। अब फ्रंट एंड एप्लीकेशन जब आपने बना लिया, आपके पास डेटा है ही नहीं, क्या कीजिएगा, ये तो जस्ट यूजलेस है। तो डेटा कहाँ पर है, डेटाबेस में, यहाँ पे हमारा डीबी है। किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है डेटा, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये डेटा कम्युनिकेट कैसे किया, तो ये कम्युनिकेट किया है आपका सर्वर से। सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट किया। सर्वर बनता कैसे है, तो सर्वर हम लोग बैकएंड के किसी लैंग्वेज में बना देते हैं, लाइक मान लीजिए जावा हो गया या नोड हो गया, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आपको क्या होगा, सर्वर बन जाएगा। लेकिन
सर्वर तो बना दिए, बैकएंड भी बन गया, डेटाबेस भी बन गया। अब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कनेक्ट कैसे होगा? तो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए, ये दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए आपको मिलेगा एपीआई। ठीक है, एपीआई दो तरह का होता है, एक बोलते हैं वेब एपीआई, दूसरा होता है रेस्ट एपीआई। दोनों का अलग अलग होता है। हम लोग जो मोस्टली आज के टाइम में यूज करते हैं एपीआई को, वो रेस्ट एपीआई ही रहता है। एपीआई क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये होता है। एपीआई का फॉर्मेट क्या होता है? जो हमें एपीआई हम लोग बात कर रहे हैं, मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसा रहता है? तो रहता यही है, ये यूआरएल दिया, समझ लीजिए कि आपका यही एपीआई है। मीन्स ये पूरा जो बैकएंड का जो खेल है, वो पूरा का पूरा डेटा इसी पे आएगा, ये सीन है। अब केस ये होता है कि जब बैकएंड ने हमें डेटा दे दिया, तो हमें क्या करना है? अपने फ्रंट एंड पे यूज करना है इस डेटा को, क्योंकि बैकएंड ने एपीआई दिया, एपीआई के थ्रू उसने डेटा दे दिया है आपको। अब आपका काम क्या है? इस डेटा को आप यूज कीजिए फ्रंट एंड पे, और जो भी डेटा डेटाबेस में है उसको आप शो कीजिए। कैसे कीजिएगा? तो अब हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे जब गेट करते हैं डेटा एपीआई को, तो दो तरीका से कर सकते हैं। एक, हमने सारा डेटा जो भी इसके पास डेटा था, ये सारा डेटा जो है इतना, इसको हमने क्या किया? जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया, जो पहले हम लोग कर रहे थे। सारा डेटा को हमने जेसॉन फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर दिया। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है? कि हम डेटा को सेव ना करके हम एपीआई को डायरेक्ट यूज कर लें। मीन्स हम लोग यहाँ पे यूज एपीआई डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा? एक सेव डेटा इन जेसॉन फाइल, एक ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये हुआ। तो ये जो हम लोग जो जेसॉन में जो सेव डेटा कर रहे हैं ना, इसको बोला जाता है मॉक डेटा। ठीक है, मॉक डेटा का मतलब क्या होता है? आपका डेटा जो है, आपका डेटाबेस रेडी नहीं है, हमने आपको एक डमी दे दिया कि हाँ इस टाइप का हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। आप क्या कर रहे हैं? आप उस पे मॉक डेटा क्रिएट किए। मॉक डेटा मीन्स डमी डेटा उसी टाइप का फॉर्मेट में। फॉर्मेट का मतलब क्या हो रहा है? फॉर्मेट का मतलब हुआ कि एरे ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो भी बन रहा है वो चीज है स्ट्रक्चर। कि मान के चलिए यहाँ पे कंप्लीटेड है, यहाँ पे एक वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए कंप्लीटेड के पास बुलियन रहता, सॉरी एरे रहता, एरे के अंदर हमारा वैल्यू रहता ट्रू फॉल्स, तो वो एक स्ट्रक्चर है, वो फॉलो हो रहा है। तो वो स्ट्रक्चर मेन है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर कुछ ले लिया सपोज अपने मन से, और बैकएंड टीम आपका स्ट्रक्चर कुछ रेडी कर रहा है, तो आप जब कोड लिख लीजिएगा, तो फिर जब आप बैकएंड का जो एपीआई जो देगा, तो पता चलेगा कि आपका कोड पूरा ब्रेक हो गया, कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमें बैकएंड का टीम के हेल्प से ही मॉक डेटा हम लोग क्रिएट करना पड़ता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो आपको एक सैंपल दे दिया, आप उस टाइप से बनाते हैं। फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं? मान के चलिए हमें डेटा मिलता है वो उस टाइप से, तब हम मॉक डेटा जेसॉन फाइल में बना लिए। बट सपोज दैट आपको एपीआई दे दिया अगले ने, तो फिर हम जेसॉन फाइल में उसको कन्वर्ट क्यों करेंगे? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें एपीआई मिल गया, तो हम डेटा को डायरेक्ट एपीआई से रीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक बेनिफिट भी है, डिमेरिट भी है। क्या है डिमेरिट? अगर आप डेटा को जेसॉन फाइल में आप कन्वर्ट किए हैं, तो मान के चलिए आप डेटा आज कॉपी कर रहे हैं और आज डेटाबेस में मात्र 50 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ? आपका जेसॉन में कितना डेटा? 50 डेटा रहेगा। लेकिन कल मान लीजिए 90 डेटा हो गया, लेकिन जेसॉन फाइल में तो आपके पास 50 डेटा था ना। अब क्या कीजिएगा आप? ये 50 डेटा को कॉपी करके फिर से लाइएगा और रिप्लेस कीजिएगा पूरा डेटा को 90 डेटा पे। कल कुछ और हो गया, तो फिर रिप्लेस कीजिएगा इसको। समझ में आ रहा है इशू? मीन्स हम लोग जो जेसन फाइल बना रहे हैं ना, वो फालतू का बना दिए तब। क्योंकि जब हमें रियल टाइम एपीआई दे दिया है, तो फिर हमें डायरेक्ट इसको यूज करना चाहिए। क्यों? इससे बेनिफिट क्या होगा? आपका सारा डेटा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा। अगर आज 90 डेटा है, तो आज 90 दिखेगा। कल अगर 120 आया, तो ये 120 खुद से अपडेट हो जाएगा। तो अगर कभी भी अगर आपके पास एपीआई है, तो एपीआई से डेटा हमें रीड करना चाहिए, ना कि उसे कन्वर्ट करके जेसॉन फाइल में बनाएं।
वैसा चीज सही नहीं रहेगा। ताकि एपीआई से डायरेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, अपडेटेड डेटा हमें मिलते जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा मोटो क्या है, तो हम लोग ये समझ गए एपीआई होता क्या है। एपीआई पे ही सारा डेटा आपका रहता है, जो एक यूआरएल फॉर्मेट में रहेगा। एपीआई को यूज करके हम डेटा को फ्रंट एंड में रीड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिए, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, की क्या होता है, वैल्यू क्या हो रहा है, किस टाइप से हम उसको एक्सेस करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब क्या है, यहाँ पे जितना भी डेटा है, सेकंड चीज, आपका डेटा अगर ब्रेक हो गया, सपोज डेटा नहीं आ रहा है, कुछ भी इशू है, तो उसको चेक कहाँ करेंगे। हम मान लीजिए कुछ रिक्वेस्ट किए, सपोज यहाँ पर ही हमने टू डू लिखा, कुछ और लिख देते हैं, अब डेटा नहीं आया, तो ये चेक कैसे करेंगे। हम श्योर नहीं है कि ये कहाँ पर डेटा है और नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आप जाइए कंसोल में। ठीक है। कंसोल में यहाँ पे आपको कुछ डेटा दे रहा है, उससे नहीं मतलब है। आप जाइए नेटवर्क टैब में। अभी तक हम लोग कितने टैब के बारे में पढ़े थे। एलिमेंट टैब पढ़े थे जो सीएसएस में काम दिया। कंसोल देखे जिसके अंदर डेटा हमें दिखता था। सोर्स जहाँ पे हमारा पूरा कोड मिलता है, जहाँ से हम डिबग करते हैं कोड को। नेटवर्क टैब, और एक नेटवर्क टैब नहीं, एप्लीकेशन, जहां हम लोकल स्टोरेज सेव कर रहे थे। ये जितना भी टैब है, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको ये सारा टैब के बारे में आना चाहिए कि किसका क्या यूज है। ये नहीं कि फालतू का हम यूआई बना रहे हैं, एचटीएमएल हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, ये आपको परफॉर्मेंस वगैरह दिखाता है, इससे नहीं मतलब है हमें। अब आइए, हम लोग को जो अगला टैब देखना है वो नेटवर्क टैब। नेटवर्क टैब में क्या होता है, जब डेटाबेस एंड एपीआई, सॉरी, फ्रंट एंड एंड आपका एपीआई के हेल्प से डेटाबेस को कनेक्शन हो रहा है। कौन सा कनेक्शन, तो ये बीच का जो कनेक्शन हम लोग एस्टेब्लिश किए हैं इसके साथ, ये जो एपीआई जो गया है, ये एपीआई का जो रास्ता के थ्रू जा रहा है। ठीक है। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया फ्रंट एंड से, आप कुछ रिक्वेस्ट किए, तो ये इसी रास्ता को पकड़ के जाएगा सर्वर के पास डेटा लाने के लिए। बट अगर कुछ आप गलत सेंड कर दिए तो ये नहीं देगा कुछ आपको। ये चेक कहाँ करेंगे कि क्या हो रहा है, उसका कम्युनिकेशन कैसे जा रहा है। तो आपके पास यूआरएल है, हिट कीजिए, आपको यहाँ पे आपको दिखेगा इसका, कहाँ से छोटा बड़ा होगा, एक सेकंड, अरे क्या हो गया। ठीक है, यहाँ बड़ा करने का रहता लगता है शायद है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो जब आप हिट करते हैं कोई भी यूआरएल को, तो क्या होता है, नेटवर्क टैब आप ओपन कीजिएगा। नेटवर्क टैब में ये पूरा डायग्राम ओपन होगा। मैं इसको पॉप आउट कर देता हूँ, बाहर निकल जाएगा, आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जब आप हिट किए हैं ना, तो फिर यहाँ पे एक गया यूआरएल। ठीक है। इस यूआरएल को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, मीन जो भी आपको टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, आप क्लिक कीजिएगा, इस पे बहुत सारा चीज आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। ये ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे चल के ये काम देगा, फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए पता नहीं इसमें ऊपर हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि जब आप एक हेडर मिल रहा है, हेडर में क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट यूआरएल। आप किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट किए हैं, ये रहा हमारा यूआरएल जिस पे हमने रिक्वेस्ट किया। इसके अंदर कुछ मेथड मिलता है। क्या मेथड है, गेट मेथड से हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे एक स्टेटस कोड है, ये मेन है। आपको स्टेटस कोड बताता है कि आपका डेटा है या नहीं है, आप जो भेजे हो रिक्वेस्ट के लिए वो अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटस कोड दिख रहा है 304। मीन जनरली ये 200 से शायद 300 के रेंज में रहता है, तो डेटा ये आपको देते जाएगा। एक चीज और है, हो सकता है कि कभी कभी आपके एपीआई रहे ना, तो वो आपको कॉल नहीं भी करे, वो इशू दे। तो इशू क्यों होता है, कॉर्स ओरिजिन एक होता है, उसके कारण आपको इशू आता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाकर यहाँ पे क्रोम में एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉर्स प्लगइन एक मिलेगा, कॉर्स एक्सटेंशन, गूगल क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे रहता है, कॉर्स एक्सटेंशन, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स लोकेटर, कुछ पता नहीं, कुछ उसी टाइप से कुछ होता है। ठीक है। ये क्या करना होगा, ये आपको ऐड कर देना होगा क्रोम में। इसे ही आप ऐड कीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारा बटन जैसा दिखेगा, ऐड कर देता हूँ, देखता हूँ होता है या नहीं।
होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जब आप बैकएंड से कम्युनिकेट करते हैं ना तो ये आपको जनरली इशू आएगा। मेरा ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए इस आइकन एक्सटेंशन वाले के पास, और यहाँ पे आपको कॉर्स का है, इसको पिन कर दीजिए। ये पिन कीजिएगा, आपको ऊपर में आ जाएगा। ठीक है। अब इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक डायग्राम खुलता है। यहाँ पे एक बटन है टॉगल के पास, ऑन एंड ऑफ, इसको ऑन कीजिए। ठीक है। ऑन करने के बाद ये ओपन हो गया। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज को ये सपोर्ट कर रहा है। टेस्ट कोर्स को कीजिए तो ये दिखाएगा कि हम क्या क्या चीज सपोर्ट कर रहे हैं आपका। ये चेक करेगा आपका सिस्टम को। क्लिक कीजिए इसको बारी बारी, यहाँ से दिख रहा है ना, नीचे जाइए थोड़ा सा, और यहाँ पे ये रहा। तो ये आपके ब्राउजर में क्या क्या चीज चेक सपोर्ट कर देगा। गेट को क्लिक कीजिए, ये चेक करता है आपको। कोर्स अलाउड गेट, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, सारा को क्लिक कर दीजिए। सबको चेक कर लेगा ये कि किसको करता है। ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। ये एक्चुअली सब मेथड नहीं है, इसीलिए सब ब्लॉक में है, सब ब्लॉक्ड है। ठीक है। कुछ कुछ आपको अभी चेकिंग कर रहा है, कुछ कुछ ब्लॉक है, उससे नहीं मतलब है। तो हम लोग का मेथड कौन कौन दे दिया, गेट दिया, पुट दिया, पोस्ट, हेड, डिलीट, ऑप्शन। ठीक है। जिसमें से आपको पैच नहीं दिया, एंड ये कुछ कुछ मेथड आपको नीचे नहीं दे रहा है। बट हमारा काम जो है गेट एंड पुट, मोस्टली गेट पुट पोस्ट, इतना से काम हो जाता है, तो ये एनफ है, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। तो ये सब आपका सिस्टम में अब अलाउ हो जाता है। कभी कभी ये इशू करता है, आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों इशू आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये चीज को लगे हाथ देख लिए। तो इशू देगा जब भी, तो यहाँ पे वो दिखाएगा स्ट्रिक्ट क्रॉस ओरिजिन, क्रॉस ओरिजिन इस टाइप से आता है, वो वार्निंग में, एरर में, कंसोल में दिखाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो इसमें हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें ये देखना है कि स्टेटस कोड क्या आया, ग्रीन है या रेड है। ग्रीन है मतलब सब कुछ ठीक है, रेड आया मतलब गया। ठीक है। अब क्या करना है, प्रीव्यू पे जाइए। आप जब प्रीव्यू पे जाते हैं तो आपको पूरा डेटा जो आपको कंसोल में अगर ब्राउजर पे दिख रहा है ना, ये सारा डेटा, ये सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। नेटवर्क टैब में प्रीव्यू में जाइएगा तो ये बंद करते हैं, इसको आप ओपन कीजिए, एंड 0 to 99 में डेटा कुछ आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए तो बहुत डेटा है, ये सारा डेटा एक्चुअली में बैकएंड से आया है। ठीक है। आप अगर देखिए जाकर फर्स्ट में क्या मिल रहा है, फर्स्ट वाला के पास क्या है, डेलिकट्स ऑट, ऑटेम, कुछ कुछ पता नहीं क्या है, बट जो भी है यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैकएंड में चेक करते हैं नेटवर्क टैब में जाके कि हमारा सर्वर से कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं। हो सकता है यूआई पे डेटा ना आए, लेकिन कम्युनिकेशन का क्या है, बात हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये नेटवर्क टैब आपको बताता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फ्रंट एंड जो है बैकएंड से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर कुछ इशू रहेगा तो वो कम्युनिकेशन यहीं पे दिखाएगा कि नहीं हो रहा है, हम लोग वो भी चेक करेंगे। बट जो भी चीज है आपको यहाँ प्रीव्यू में, आप बारी बारी से सारा टैब को क्लिक कीजिएगा ना, आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं डेटा रहेगा। तो प्रीव्यू में सारा डेटा आपको दिखता है। रिस्पॉन्स पे जाइए, रिस्पॉन्स में क्या है, जो प्रीव्यू में दिखा है सेम डेटा रिस्पॉन्स में आता है। मत लेकिन रिस्पॉन्स में क्या आता है, जो हमें सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, सर्वर ने हमें जो भेजा है वो हमें रिस्पॉन्स में दिखता है। तो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। इनिशिएटर और ये सबसे हमें नहीं मतलब है। हाँ, टाइमिंग है आपका, जो आपने जो डेटा सेंड, डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया तो कितना देर लगा, वो चीज यहाँ पे बताता है। ठीक है। तो देखिए आपने स्टार्ट कब किया, 628 मिली सेकेंड में स्टार्ट किया गया। कहाँ कहाँ क्या हुआ, जो देखिए क्यू में कितना दे रहा है, तो क्यू में बता रहा है कि 628, मतलब ये इंतजार कर रहा था डेटा के लिए। आपका कनेक्शन ईस्ट वैली कनेक्शन स्टार्ट हुआ कितना में, एक 11.95 मिली सेकेंड में। ठीक है। डेटा के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट सेंड हुआ, कितना टाइम लगा सेंड करने में, 0.54 मिली सेकेंड। डेटा सर्वर के पास गया, वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना देर लगा, 177.15 मिली सेकेंड। आपको कंटेंट सारा जो आया वो डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा, 110 मिली सेकेंड। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम टाइम पता चल जाता है हमें कि कितना देर हमारा डेटा लोड होने में टाइम लगा रहा है। और यहाँ पे आपको एक चालू होता है, यहाँ पे दिखेगा ये पूरा डिजाइन यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये रहा तो आपका कुकी। तो हमें फिलहाल क्या करना है, हम लोग जो भी चीज करेंगे नेटवर्क टैब में आके चेक करेंगे कि हाँ हमारा डेटा क्या हुआ। क्योंकि हो सकता है कि कुछ एरर आ रहा है और आपका डेटा दिख ही नहीं रहा है और आप परेशान हैं।
ठीक है? तो इसीलिए अभी देखिए हम लोग गलत करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? ये हमारा यूआरएल सही था, यूआरएल को गलत कर देते हैं। कुछ भी लगा दीजिए, हिट कीजिए, क्या दिया? डेटा तो कुछ नहीं आया। अब हमें इससे क्या पता चलेगा? कुछ नहीं डेटा है। अब इस टैब को हम बड़ा करते हैं और पहले कंसोल पे चलते हैं। क्या मिल रहा है? 404। जनरली आप अगर कोई वेबसाइट को ओपन करते होंगे ना, तो आपको 404 आपको देखने को मिला होगा एरर। स्क्रीन पे आता है 404, इसका मतलब होता है रिसोर्स नॉट फाउंड। ठीक है? डेटा आपका जो है वो फाउंड नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ को हम नेटवर्क टैब में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जब आपको आया तो रेड आ रहा है, क्लिक कीजिए इसको, आपको यहाँ दिख रहा है। आपने रिक्वेस्ट क्या किया? गेट के लिए, डेटा गेट करने के लिए। स्टेटस कोड क्या मिला? 404। मतलब डेटा कुछ नहीं मिलने वाला है। सर्वर पर वो डेटा जो आप रिक्वेस्ट किए हैं, वो है ही नहीं है एक्चुअली में, जो भी चीज़ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो नीचे और बहुत सारा डिटेल रहता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। प्रीव्यू में जाके देखिए, क्या दे रहा है? कोई डेटा नहीं आया। रिस्पॉन्स देखते हैं, कोई डेटा नहीं। मतलब हमने जो रिक्वेस्ट किया, वो हमारा एक्चुअली में गलत था, इसीलिए वो डेटा नहीं दिया। अब हम लोग क्लियर कर देते हैं। आप जैसे ही हिट करते हैं, आपका यहाँ पे पीछे सर्वर जो है चालू हो जाएगा। डेटा सारा दिख रहा है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? सिंगल डेटा का रिक्वेस्ट करते हैं। स्लैश देते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ पे सिंगल डेटा आया, चेक करते हैं पीछे टैब में भी कि क्या यहाँ पे आया। अभी ये स्टेटस कोड देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे क्या दे रहा है? 200। मतलब जनरली इसका स्टेटस कोड जो रहता है वो 200 टू 300 के रेंज में आता है, जहाँ पे भी हमें डेटा मिलने का होता है। प्रीव्यू में चेक कीजिए, आपको एक डेटा दिखा रहा है। रिस्पॉन्स में चेक कीजिए, एक डेटा दिखा रहा है। तो हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं ताकि जब आप इस डेटा को यूआई पे आप अगर दिखाना चाहते हैं, तो यूआई पे दिखाने के लिए हमें डेटा का सैंपल चाहिए, और वो डेटा का सैंपल आपको कंसोल में मिलेगा। कंसोल में कब मिलेगा? जो चीज़ हम लिखेंगे कंसोल में वही मिलता है। तो हमारे अपने लिखा हुआ पे कोई विश्वास नहीं है कि हमारा वो सही है या नहीं। इसलिए बैकएंड से जब भी बात करना हो, जब भी बैकएंड पे काम कर रहे हैं आप, आपको नेटवर्क टैब में जाकर चेक करना चाहिए, कभी भी कंसोल के ऊपर नहीं, क्योंकि कंसोल पे आप जो लिखे हैं वही आएगा। इसलिए कंसोल पे कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी भी नेटवर्क टैब, बैकएंड पे काम कर रहे हैं, आपका नेटवर्क टैब ओपन होना चाहिए। कंसोल, जब जावास्क्रिप्ट काम कर रहे हैं, मीन जस्ट हम कोड लिख रहे हैं, तो कंसोल ओपन रखिए, क्योंकि वहां पे एरर दिखेगा। डेटाबेस के साथ कनेक्शन कुछ भी कर रहे हैं, नेटवर्क टैब जाइए। नेटवर्क टैब में ही जाके मॉनिटर कीजिए कि आपका क्या हो रहा है इशू। समझ में आ गया? तो ये हम लोग क्या बात किए अभी, ये भी नहीं पता है। तो हम लोग एपीआई से कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, सर्वर के पास डेटा को लिए हम मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, सर्वर से अगर हमें जो डेटा आ रहा है उसको हम जेसन फॉर्मेट में करके करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? तो अब क्या गेम है कि अब आपको एक, मतलब अभी हम लोग फिलहाल बहुत सारा मेथड नहीं देखे हैं, वो हमें मॉड्यूल 4 में मिलेगा, सॉरी मॉड्यूल 5 में मिलेगा कि हम लोग एपीआई से डेटा लेते कैसे हैं। बट हम लोग एक लाइन का कोड है, हम लोग उसको करके फिलहाल समझ के कर सकते हैं आगे। तो अब हमें करना क्या है? हम लोग के पास एक एपीआई है पोस्ट ऑफिस का, और उसका डेटा हमें गेट करना है। ठीक है? मीन्स जो यहाँ इसका भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए इसी का मैं करता हूँ। तो सारा कोड को उठा लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस सारा कोड को कॉपी कीजिए और जावास्क्रिप्ट फाइल में जाके पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। लेकिन तो क्या किए? फेच, तो मेथड होता है क्या है जो बता देता हूँ थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पे यूआरएल, यहाँ पे जो एपी यूआरएल आ रहा है ना, ये यूआरएल आपको आया है बैकएंड का, मीन्स एपीआई जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसे मैं एक सेपरेट वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है? फिलहाल 1 हटा देता हूँ। 1 से क्या हो रहा है? 1 लिखिएगा तो फर्स्ट वाला जिसका आईडी है ना, वो डेटा मिलेगा। आप अगर यहाँ जाइए, खड़ा हो जा, हम्म, आप इसको 1 हटाइए, सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है? तो जिसका आईडी 1 था, हमें वो मिला। अगर 2 है तो देखते हैं किसी का लेकर। 5 का लेता हूँ, LABO कुछ लिखा हुआ है, चेक करते हैं 5 पे क्या मिला। LABO, समझ में आया? तो ये जो हम लोग जो ऊपर में पास कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में आईडी पास कर रहे हैं।
वो हम लोग बाद में करेंगे, ये बच्चा वाला खेल। बट फिलहाल अभी हम लोग इस मेथड पे चलते हैं। और ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने URL को असाइन कर दिया। मीन्स URL इन द सेंस जो API है जिसपे हमारा डेटा है। फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, तो एक फेच नाम का मेथड होता है, हम लोग को मॉड्यूल 5 में मिलेगा। फेच क्या करता है, API से डेटा लाने में काम करता है आपका। ठीक है, फेच ले लिए। फेच के अंदर अगर आप इसको लिखते हैं, फेच किए, आप इसके अंदर देखिए क्या लिख रहा है, रिक्वेस्ट इन्फो और URL। आप इसके अंदर URL दीजिए। URL इन द सेंस कौन सा, इस URL को, हमारा नाम है URL, वेरिएबल हमारा URL है एक्चुअली। आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। URL हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये डेटा जो आता है एक्चुअली में ये प्रॉमिस आता है, हम लोग आगे में पढ़ेंगे प्रॉमिस को। तो प्रॉमिस को क्या करना पड़ता है, यूज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ देन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। प्रॉमिस को गेट करने के लिए देन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देन किए हैं। और देन करने के बाद क्या किए, तो इसके अंदर हम लोग ने डेटा को पास किया। डेटा क्या, कॉल बैक मेथड जो हम लोग जनरली लिख रहे थे, एरो फंक्शन। आप एरो फंक्शन के नाम से जानते हैं, एरो फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, तो जो भी आया रेस्पॉन्स डॉट, इसको जेसन में हम लोग कन्वर्ट कर दिया डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा हमारा जेसन में कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट। अब क्या होगा, अब आपका डेटा इसके पास हम लोग जब गए हैं नेक्स्ट लाइन में, तो फिर से कंसोल करने के लिए लिए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने डेटा को कंसोल कर दिया। तो जितना बार चाहें आप देन लगा सकते हैं, वो हम आगे सीख जाएंगे ये सब चीज को। फिलहाल के लिए जस्ट ये सैंपल देख लीजिए, उसको ज्यादा करने का झंझट नहीं है। और ये बार बार नीचे ही आएगा। ओके, रहने दीजिए। गया ना कोड सारा, URL दे दिए, डॉट देन लगा दिए, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, देखते हैं डेटा कुछ आ रहा है क्या। सबको नींद आने लगा क्या? सर रिटर्न रिटर्न हाँ वो ब्रैकेट के अंदर डाल दिए सर। हाँ, रिटर्न करना होगा, क्योंकि वो रिटर्न के कारण नहीं आ रहा है। क्योंकि जब रिटर्न करते हैं तब नेक्स्ट वाला को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा आपको आ रहा है। फाइन। लेकिन हम पहले ही बोले थे कि हम कभी भी कंसोल पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि कंसोल में वही मिलता है जो हम लोग लिखते हैं। तो मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, वही कहानी है। तो जो यहाँ पे हम लोग कंसोल लिखे हैं ना, वही ये दिख रहा है। अगर अब हम कंसोल नहीं लिखते हैं तब क्या, ये नीचे भाग रहा है और वो ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ रहा है। ये अलग दिमाग खराब कर रहा है। ब्रैकेट को हटा दीजिए ना सर, वो तो अच्छा, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। ओके ओके, हाँ ब्रैकेट के कारण वो दिक्कत कर रहा है। लाइन ब्रेक है ना सर, हम्म, उसको एक लाइन करना। रिटर्न के पास क्या इशू कर दिया? ओ, रिटर्न लिखना जरूरी नहीं है ना, सॉरी। ठीक है। सो अब हम लोग कंसोल को हटाते हैं और देखते हैं कि ये क्या किया। ओ, ये अलग ही झंझट है, पूरे हटा देंगे। तो ये लाइन लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, हटा दीजिए। तो हम लोग कंसोल को हटा दिए हैं, कंसोल हमारा कुछ नहीं है। बट क्या डेटा आएगा या नहीं, जाते हैं नेटवर्क टैब में। नेटवर्क टैब में जाकर चेक करेंगे कि क्या हमें डेटा आ रहा भी है या नहीं। नेटवर्क टैब पॉप आउट हो जाओ। ठीक है, कुछ कुछ आया है, क्लीन पहले कर देते हैं। हमारा क्लीन कैसे करते हैं, ऊपर में आपका सिंबल है क्लीन का। ठीक है, ये क्या जगह सिंबल है, रिकॉर्ड होता है क्या, कुछ रिकॉर्डिंग करता है वो। तो रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, वो एक्टिविटी हुआ ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है कुछ। ये क्लियर कर दीजिए। क्लियर करके अब हिट कीजिए। हिट करने का मतलब इसको रीलोड कराइए।
अब जाके टैब देखिए। अब देखिए, इसको क्लियर करते हैं पहले। हमारे पास कंसोल में कुछ नहीं है, मीन्स नेटवर्क टैब में कोई डेटा नहीं है। रीलोड कराइए इसको, दिख रहा है कुछ तो हुआ। क्या क्या हुआ चेक करते हैं। तो फर्स्ट पेज को क्लिक करते हैं। अब हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हम देख लिए कि एक्टिविटी हुआ क्या। तो 1.html क्या है, HTML लोड हुआ है। प्रीव्यू में जाइए, कुछ नहीं है। रेस्पॉन्स में ये पूरा HTML का कोड लिख आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं है, कोई फायदा वाला चीज नहीं है। 1.js पे जाइए, क्या है यहाँ पे। प्रीव्यू में जाइए, हमें उस बाकी चीज से नहीं मतलब है। 1.js में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। टू डू पे जाइए, क्या आ रहा है यहाँ पे। रिस्पॉन्स में आपको पूरा डेटा दिख रहा है। प्रीव्यू में जाइए, पूरा डेटा दिख रहा है। रिस्पॉन्स में पूरा डेटा। WS में जाते हैं, क्या है, कुछ है क्या। गेट 101 प्रोटोकॉल स्विचिंग, कुछ नहीं है, इसे नहीं मतलब है। तो जितना भी यहाँ पे URL दिखेगा ना, आप सभी को क्लिक कर करके देखिए, चेक कीजिए। और प्रीव्यू जाके चेक कीजिए, उसका रिस्पॉन्स चेक कीजिए। आपको तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंसोल पे कोई भरोसा नहीं है। आपका काम क्या है, लेकिन हाँ, अभी जो ये आ रहा है, ये हमारा कोई URL से नहीं आ रहा है, इसे हमारे कोड से आ रहा है। हम लोग जो यहाँ कोड लिखे हैं, इससे आ रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसोल ले लेते हैं। वेरिएबल दोनों में सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको हमने कंसोल में लिख दिया। अब देखते हैं जाकर कंसोल में डेटा आ रहा है। मीन्स कंसोल में वही मिलेगा जो हम लोग लिखेंगे, और दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस पे इसीलिए भरोसा नहीं करने का चीज है, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से आपका कोड ब्रेक हो गया और आप बार बार आके कंसोल चेक कर रहे हैं। तो कंसोल में थोड़ी दिखेगा कि एरर क्या हुआ। मान लीजिए यहीं पे हम लोग गलत कर लेते हैं, हो गया गलत। अब कंसोल में आके देखिए, कुछ डेटा ही नहीं है। ये 404 दिखा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या है। नेटवर्क पे जाके देखिए, तब आपको रियलिटी दिखेगा कि हुआ क्या है। यहाँ सर्च हुआ, डेटा नहीं आया, इसका मतलब। और एरर कोड 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। मतलब रिसोर्स जिस चीज का आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, नॉट फाउंड। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इशू है, ठीक है। तो यही चीज है, जनरली हम लोग इस टाइप से करके पता कर लेते हैं। तो ये हो गया, डेटा आपको मिल गया, फाइन। अब क्या करना है, इस डेटा को हमें UI पे लेके जाना है। तो UI पे कैसे ले जाएंगे। तो डेटा कहाँ मिला है, इस पेज के अंदर मिला है, कंसोल जहां आप लिख रहे हैं। तो आ जाइए। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन से हम बाहर कर लें, ठीक है। पहले एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पूरा को ले लें, URL को छोड़ दीजिए, बाहर ही। फंक्शन गेट API डेटा डाल दीजिए, ठीक है। गेट API डेटा ये रहा, सेमी कॉलन दीजिए। फंक्शन तो कॉल हो गया, फाइन। देखते हैं ब्रेक तो नहीं हुआ ना। Ctrl+Shift+I। अब कंसोल चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा एरे दिख रहा है सारा का सारा। बट यहाँ से आपको स्ट्रक्चर पता नहीं चल पा रहा है कि डेटा किस टाइप से जा रहा है। एक जो है 0 to 99 में है, दूसरा डेटा 100 to इतना में जा रहा है। टोटल लेंथ क्या है एरे डेटा का, 200 है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। मीन्स अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट मेथड बना लेते हैं फंक्शन, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग डेटा को UI पे शो कराने के लिए ले आते हैं। देखते हैं होता है या नहीं। शो डेटा ऑन UI, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसके अंदर डेटा अगर लाना है, सपोज हम यहाँ पे कंसोल करना चाह रहे हैं,
एंड डेटा, जो कुछ हम वेरिएबल बना लेते हैं, तो क्या करेंगे, डेटा लाना होगा यहाँ पे, यहाँ का कंसोल मैं हटा देता हूँ। कंसोल गायब हो गया, अब ये एरर आएगा, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। तो डेटा हमारा कहाँ मिल रहा था, डेटा हमें इसके अंदर मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर लेंगे। क्या दे रहा है ये, एक एक्स्ट्रा है क्या, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, लेकिन यहाँ पे डेटा जो रेस्पॉन्स है वो उसके पास सारा डेटा है, मैं दोनों में रेस्पॉन्स लिखा हूं, उसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये रेस्पॉन्स को क्या करेंगे, एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम पास कर देंगे। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इंजॉय कीजिए जावास्क्रिप्ट को, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल से डेटा को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम लोग क्या किए, हम लोग ने कंसोल डॉट सॉरी हम लोग ने गेट डेटा को फेच कर लिया यूआरएल से, एंड सारा डेटा को हम इस मेथड के अंदर पास करा दिए। कैसे, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा जो डेटा आ रहा है वो एक्चुअली में इस सेक्शन में अवेलेबल है, तो हमने वहां पे मेथड कॉल करके डेटा को बाहर निकाल लिया, और हमारा डेटा कंसोल यहाँ पे प्रिंट कर दिए। देखते हैं वर्क करता है या नहीं। ओके, कॉल तो हो रहा है, फाइन। देखते हैं, अगर कंसोल में आ गया इसका मतलब सब कुछ सही है, कंसोल में आ रहा है। लाइन नंबर चेक कर लेते हैं, लाइन नंबर 13 से आ रहा है, चेक कीजिए, लाइन नंबर 13 से डेटा आ रहा है। अब कोड आपका थोड़ा सा सिंपल होते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ये सब लिखते तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता, वहां ना लिख के हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो डेटा आपको पूरा बाहर निकल गया। अब इसको आप ओपन कीजिए। अब डेटा क्या है, एरे में है, और एरे से डेटा को बाहर निकालने के लिए शायद आपको पता होगा कि हम डेटा निकलता कैसे है बाहर, कैसे निकलता है मकसूद। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, लेट डेटा ऑफ है, किसके पास है, डेटाज के पास है, एंड अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, डेटा कर देते हैं, और ये कंसोल हम लोग हटा देते हैं। फालतू फालतू कंसोल मत लिखा कीजिए, ज़्यादा काम हो खत्म कीजिए। आ रहा है डेटा, सारा डेटा हमारा एरे से बाहर हो गया कि नहीं हुआ, आ गया सारा का, हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। और इस डेटा को अब बाहर निकालना है, मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं, मुझे अगर टाइटल दिखा निकालना है उसके अंदर इन लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इन लगा देंगे। लेट इसीलिए मैं बोला था कि पीछे वाला पढ़ लीजिएगा, वरना बैंड बज जाएगा। और क्या करेंगे, इन लग जाएगा ना, तो डेटा वैल्यू मैंने वेरिएबल लिया है, एंड सॉरी ऊपर पर तो हमें की देगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे की, करेक्ट ना। देखते हैं क्या इशू होगा, कमेंट कीजिए इसको। देखते हैं, आ गया तो आ गया, हाँ सारा आ गया। तो बहुत सारा डेटा है एक्चुअली, बट मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग सबको गेट किए हैं ना, सिर्फ टाइटल को गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे उम्मीद मत रखिएगा कि आपको सजेशन आएगा, क्योंकि डेटा जो आ रहा है, जैसे पहले हम लोग जब करते थे तो सजेशन आता था, बट यहाँ नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि डेटा एपीआई से आ रहा है, और वो डेटा का आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो आपको वो चीज खुद से लिखना पड़ेगा। बट लिखेंगे कहाँ से, तो उस चीज को लाने के लिए, की लाने के लिए जाइए नेटवर्क टैब में,
डेटा पे जाइए, तो डेटा कहाँ था हमारा, टू डूज में था। प्रीव्यू या रेस्पॉन्स किसी में भी जाइए और यहाँ से नाम को उठाइए और एग्जैक्ट डबल क्लिक करके कॉपी कीजिएगा नाम को, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक भी आपका जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिखिए स्पेलिंग चेक करके, और कहाँ से चेक करेंगे, नेट रिस्पॉन्स वाले से चेक करेंगे या रिव्यू, दोनों में कोई भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं, बट डेटा यहाँ से चेक करके आइएगा। ये नहीं कि आंख बंद करके लिख रहे हैं और फिर परेशान हमको कीजिएगा कि डेटा ही नहीं आ रहा है मेरा, तो नहीं आएगा। अब आपको सिर्फ टाइटल आ रहा है, ठीक है, मतलब सेम टाइटल कितना बार है, तो आपको यहाँ पे 4 बार दिखा रहा है। सर इस केस में अभी इन में नहीं लगाएंगे लूप को, इन नहीं लगाएंगे तो 4 बार प्रिंट कर देगा सर डाटा को, एक ही डाटा को। हाँ, वो सिंगल के लिए तो हमें बाहर लिखाना पड़ेगा इसको। क्या ये तो यहाँ ले आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अगर डाटा के पास आ गया और हम्म, उसके बाद की पास करना। सही है ना। ये आ गया डेटा आपको, तो क्योंकि वो अंदर जा रहे थे लूप के अंदर, तो हमारा ये हो रहा था। तो डायनेमिकली अगर सारा डेटा चाहिए तो आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो मान के चलिए सिर्फ एक डेटा था, बट हम डायनेमिकली लाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप में कर लिए। अब इस चीज को मैं यूआई पे करके दिखा देता हूं आपको। H1 टेबल, जस्ट H1 में कर देता हूं। में कितना लाना होगा, 4 डेटा है, ठीक है। फिलहाल एक को ही करते हैं, टाइटल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए लूप में। बट लूप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारा का टाइटल चाहिए ना, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी के अंदर पास कीजिए टाइटल डॉट, टाइटल लिखा हूँ क्या, टाइटल डॉट, और ऊपर का डेटा ये रहा, मीन्स ये वाला चलेगा। हम लोग यहाँ से टाइटल ला रहे हैं, सॉरी, डॉट इनर HTML इक्वल टू टाइटल। लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ लास्ट वैल्यू आपको UI पे शो कराएगा, दिख रहा है, सिर्फ लास्ट वैल्यू, और कोई नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्लस कर देना होगा। अब आपको सारा मिल जाएगा, जबकि हम लोग कंसोल से हटा दिए हैं। कंसोल से हमें मतलब नहीं है, हम चाहते हैं सारा डेटा को नीचे कर देना। क्या करेंगे, एक HTML में यहाँ पे हम लोग ये BR टैग को बाइंड कर देंगे। हुआ क्या, शायद हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को ले आएंगे एंड उसे हम लोग UI पे ला रहे हैं। तो ये कंसोल, ये सब जो भी है, कोड को आप देख के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों लिखा गया, वो चीज को हम ला रहे हैं। बट सपोज दैट हम अगर चाहते हैं कि इस फॉर लूप से लाने के लिए, तो हमें क्या हो जाता, सारा डेटा हमें आ जाता वहां पर से। क्या है, डेटा वैल्यू, देखते हैं डेटा वैल्यू पे क्या दे रहा है। क्या दिया, सब एक लाइन में मिल गया। किया क्या है, तो यहाँ पे की है यूजर, ये यूजर एंड आईडी की को लाया, फिर से आईडी, फिर टाइटल, फिर कंप्लीट, सारा की को दिया। तो हमें कौन चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कहाँ मिलेगा, डेटा के अंदर, डेटा एंड बाहर लगा देंगे, तो ये दे देगा। नहीं दिया, हाँ,
डेटा एक्चुअली बहुत ज्यादा है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि तुरंत लोड हो जाएगा, नहीं लोड होगा, बहुत टाइम लगाएगा। अगर नेटवर्क आपका स्लो है, क्योंकि पूरा का पूरा ये आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर नेट स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो तुरंत आने का चांस थोड़ा सा कम बनता है। तो ये रहा है आपको की डेटा, ये क्या है, की है क्या? हाँ, यहाँ पे आईडी एंड वैल्यू दोनों आ रहा है ना, इसीलिए है। बट एक चीज हमें क्या करना है, हमें की निकालना है सारा को, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारा का की हमें मिले और उस की को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो की मिलता कैसे है, ऑलरेडी हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ क्या, कौन सा मेथड है, की मेथड से भी मिल जाता है। एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। लेट कीज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट की, और इसमें क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, डेटा। देखते हैं चेक करके आता है क्या, कंसोल डॉट लॉग कीज आई, क्या हुआ, दिया है यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, कंप्लीटेड, मतलब चारों का चारों की आपको बाहर में यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको की निकल जाएगा। बट हमें पर्टिकुलर का चाहिए तो लूप के बाहर जाना होगा, तब आप निकाल सकते हैं। ये इसी काम को अगर लूप, लूप कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ कर दीजिए तो एक बार देगा। इतना क्या हो गया, डेटा इज नॉट फाउंड, ओके कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ ये गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग का डेटा के मिलेंगे तो हो जाएगा। दे दिया की, लेकिन की को एरे में ही देगा। ये क्या किया, यहाँ से भी की दे दिया है उसका, ओके। सारा का ये की निकाल के दे रहा है, क्योंकि एरे है ना, तो 0 to 99 फिर वह आगे चला है, तो ये की दिया। तो इसमें से कोई भी एक की निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमें उतना मतलब नहीं है, अगर वैसा नीड रहा तब। एक सेकंड एक सेकंड, हमने की यहाँ भी लिखा है, वही तो मुझे लगता है एक ही बार देगा। ओके, इसके इसने दिया, अंदर का दिया है, तो अंदर, इसके अंदर जाएंगे तो वहां से हम निकाल सकते हैं, उसको हटाइए। चलिए, तो हम लोग ये चीज समझे क्या, कि अगर हमारा डेटा एपीआई से आ रहा है तो उसको यूआई पे हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, ये चीज था। तो इसमें से पहले हम लोग जो फालतू का चीज है उसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, ये कोड रहेगा। की निकालने के लिए हटा दीजिए, ये हटाइए। टाइटल हम लोग ला रहे हैं, टाइटल वहां पे दिखा दिया हूँ, फाइन, हटाइए, इसको भी हटाइए। फॉर लूप को फिलहाल रहने दीजिए, फिलहाल वहां छोड़ दीजिए, आपका काम इतना ही से हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब आपको कोई दूसरा वैल्यू चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए मुझे। क्या है, आईडी था भी ना, आईडी लेते हैं। अब देखिए इशू क्या है, चलिए आ गया। अगर आप नेमिंग कन्वेंशन में कुछ भी गलत करते हैं, आपका वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसीलिए नेटवर्क टैब जाइए, और नेटवर्क टैब में डेटा को चेक कर लेते हैं। और क्या डेटा है, सॉरी टू डू में है, क्या है, कंप्लीटेड स्टेटस, फाइन, हम लोग ले लेते हैं कंप्लीटेड को। मीन्स अगर आपको सारा चाहिए तो आप यहाँ पे सारा को बाइंड करते चले जाइए वन बाई वन। कंप्लीटेड को देते हैं, तो ये रहा आपका ट्रू एंड फॉल्स जो ही वैल्यू है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सारा हमारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ जहां पे हम डेटा क्या कर रहे हैं, यूआरएल में हमने लाया। हम लोग पूरा ओवरव्यू किए क्या, हमने यूआरएल में लाया, यूआरएल से लाके हमने फेच मेथड में कर दिया, और हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको ये नहीं चाहिए, ये हटा ही देता हूँ। ये तो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग फॉर इन लगाएंगे अंदर में, तो अंदर से हम लोग कर सकते हैं। सिंपल रखिए, कंफ्यूज मत होइए कोड से, ठीक है। ये हुआ। बट सपोज दैट आपको एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर डेटा के लिए कंप्लीटेड हटाता हूँ, टाइटल को लाता हूँ, सारा का टाइटल आ रहा है। बट मुझे सारा का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए जिसका आईडी 1 है या 2 है। तो क्या करेंगे, /1 लगा दीजिए। अब ये देगा जिसका, उसी का डेटा देगा जिसका आईडी 1 है।
कहाँ पे कोड ब्रेक हुआ? कहीं पे हुआ। 1 में जाइए, क्या लिखा? डेटाज इज नॉट इटरेबल। ओके, अब आपका डेटा इटरेबल नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि जब आपने 1 किया है, नेटवर्क टैब में दिखेगा शायद, नहीं दिखेगा। ओके, एक काम करता हूँ, लाइन नंबर कितना पे एरर दिया? लाइन नंबर 10। 10 किधर है? 10 फॉर लूप में हम लोग लगाए हैं। ओके, मैं फॉर लूप को बंद करता हूँ, क्योंकि डेटा इटरेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सिंगल डेटा हम लोग ने रिक्वेस्ट क्या किया है, सिंगल डेटा का हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, रिक्वेस्ट आईडी नंबर 1 का। नेटवर्क टैब में जाइए, आपका यहाँ पे डेटा है, तो ये चेक कीजिए कि 1 नंबर पे जो डेटा आया वो एक्चुअली में क्या है, क्या दिख रहा है? क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आप ऑब्जेक्ट को इटरेट नहीं कर सकते हैं, क्या चीज पर? फॉर ऑफ से। समझ में आया? इसीलिए वो हमें एरर मिला, क्योंकि हम इसे इटरेट नहीं कर सकते हैं, सिंगल डेटा है। तो वो चीज को हमें समझ के कोड को लिखना होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगल डेटा का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इटरेट तो होगा नहीं, तो हमें क्या होगा, बाहर से डेटा वो फेच कर लेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल है। अम, दूसरा भी प्रोसेस पता नहीं दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, बट एक तो तरीका है कि हम इसके अंदर जाके और इसको डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? इफ एल्स पे कर देते हैं, कंडीशन देते हैं, क्या कोई बताइएगा क्या कंडीशन देंगे? अभी तो आया है इम्प्लीमेंटेशन का बारी, अभी सब सोए हुए हैं। किस चीज का सर? किस चीज का सर? हम कैसे पता करेंगे कि हमारा डेटा जो आया वो एरे में है या ऑब्जेक्ट में? मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिख लिया इफ कंडीशन के अंदर। अगर ये डेटा हमारा, एक बार हमें लूप चलाना है, कहने का मतलब जब डेटा हमारा एरे आया है तो इसको इटरेट करवाना है, लेकिन जब डेटा एरे में नहीं है तो लूप नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस पे लूप कैसे चलाइएगा? फॉर ऑफ, इस पे तो फॉरिन चलता है ना। एरे डॉट इज एरे। तो यहाँ पे हम लोग सर एरे एरे डॉट डॉट इज इज एरे एरे। मेथड पे चलेंगे, एरे डॉट इज एरे देंगे, और क्या इसमें हमारा एरे का नाम जाएगा, कौन है? तो डेटा, सॉरी, डेटा, डेटा डेटा। ओके चलिए ठीक है। तो अब ये अगर ट्रू दे दिया, एरे डॉट इज एरे, अगर ये ट्रू देगा तो लूप चल जाएगा। लूप चलाना है तो हमें इसको कोड को नीचे करते हैं। तो क्या हुआ है, कोड को पढ़ते हैं पहले। इफ में गए, हम लोग ने चेक किया एरे डॉट इज एरे, ट्रू मिल गया, इट मीन्स एरे है। ट्रू मिला तो लूप चला दीजिए, क्योंकि एरे पे लूप चलेगा। लेकिन ट्रू नहीं मिला तो कुछ नहीं, वैल्यू 1 लीजिए और उठा के दे दीजिए, जिसका वैल्यू आप लाए हैं। हो गया काम। अब आते हैं कोड पर। ब्रेक किया क्या? कुछ ब्रेक किया है। कंसोल पे आते हैं। डेटा इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 15। हाँ, लाइन नंबर 15 कहाँ पर है? डेटा डिफाइन तो नहीं है, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटाज है। डेटाज के अंदर, हाँ ठीक है, सही है। आ रहा है सिंगल डेटा का, क्योंकि हमने URL में सिंगल डेटा का रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 डेटा हटा के 4 डेटा देते हैं। अब क्या होगा, 4 डेटा का आएगा, लेकिन हम लोग कोई डेटा ही नहीं पास करते हैं, हटा दीजिए। अब क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा, क्योंकि इसने चेक किया कि हम एरे के अंदर आ गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनसाइड इफ विथ फॉर लूप।
ठीक है, इससे आपको समझने को मिल जाएगा कि हम किस लूप में पहुंचे हैं। दिख रहा है, इनसाइड इफ विथ फॉर लूप, तभी तो डेटा हमारा पूरा लूप होकर डेटा बाहर आ गया। अब आप सिंगल डेटा को पास कीजिए, /4 दे देते हैं, कुछ भी डेटा दे सकते हैं, जितना डेटा 200 डेटा हमारे पास है। तो अब कहाँ गए, इनसाइड इफ एल्स, क्योंकि सिंगल डेटा पे हमें चलाना है तो हमें लूप से मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ये हम लोग 1 2 अपने मन से दे रहे हैं ना, वैसा क्यों करने जाए, हम यूजर से ले लेते हैं। और यूजर से लीजिए या इनपुट फील्ड से लीजिए, कोई भी कर सकते हैं आप। सो लेट यूजर डेटा यूजर डेटा इक्वल टू, और कीजिए प्रॉम्प्ट, और हम लोग यूजर से आते हैं डेटा लेकर, सॉरी इंटर आईडी। फाइन, अब क्या करेंगे, अब ये जो यूजर ने इंटर आईडी दिया है, ये यूजर डेटा के पास वैल्यू है, ये क्या करेंगे, हम लोग एपीआई में बाइंड करवाएंगे। कैसे बाइंड होगा, हम लोग सेकेंड क्लास में ही पढ़ते हैं कॉन्कैटिनेशन एंड बैकटिक सिंबल के हेल्प से वेरिएबल को कैसे बाइंड कर रहे हैं, उसका यहीं पे काम है। अब आप या तो कॉन्कैटिनेशन कर दीजिए, प्लस से ऊपर से क्या लाए हैं, यूजर डेटा, आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कॉन्कैटिनेट कर लिया। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ कंसोल में यूआरएल भी चेक करता हूँ कि हमारा यूआरएल क्या बना है। देखिए जहां भी दिक्कत हो कंसोल की चेक क्या कीजिए। मान लीजिए हमने लिया 5, हमारा यूआरएल क्या बनाया, देखते हैं कुछ गड़बड़ किया है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। क्या हुआ, टू डू के पास 5 आया है, तो फिर ब्रेक क्यों हुआ, ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि इसका यूआरएल जो है वो /5 बनता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए और यहाँ देखिए क्या बनाया है, /1 /2, इट मीन्स हमें यह क्या करना होगा, स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, कोड में आइए, 3 पास कीजिए, ये हुआ और थर्ड का डेटा आ गया। ठीक है, लेकिन तो ऐसे तो हमें थर्ड का डेटा आ रहा है, लेकिन सारा डेटा कैसे आएगा, कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। मीन्स जब हम कुछ नहीं पास कर रहे हैं तो हमें सारा डेटा दे दे, ऐसा कुछ कर दे, मतलब इनपुट फील्ड से बटन लगा दीजिए ऑल डेटा या सिंगल डेटा, उस टाइप से, तो फिर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लॉजिक करते हैं कि हम कुछ नहीं जब पास करेंगे तो हमें सारा डेटा दे दे। कुछ नहीं पास करने का मतलब नल। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर नल है तो सारा डेटा को लोड करा दीजिए। कैसे लोड कराएगा सारा डेटा, तो कहां पर मेन जो काम हो रहा है कौन है, ये पूरा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि डेटा यही लेके आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इफ कंडीशन के अंदर, और बाहर में ही एक कंडीशन लगा देते हैं। तो फिर हमें गेट एपीआई को 2 बार कॉल करना पड़ता। ठीक है, उसको भी कर सकते हैं, कर देते हैं, यूआरएल को ही मैं 2, हाँ वेट, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में क्रिएट कर दे क्या, देखते हैं फंक्शन में क्रिएट करके, क्रिएट यूआरएल नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। और हमें क्या करना है, इफ कंडीशन पे आते हैं, सॉरी इफ एल्स पे। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि यूजर ने जब कुछ नहीं दिया, इट मीन्स हमें नल आ रहा था, यहाँ पे दे रहा है ना, तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर यूजर ने नल इंटर कर दिया, इसका मतलब पूरा डेटा ही लोड करा दो। बट यूजर ने अगर 1 2 3 4 कुछ ऐसा दिया, तो क्या करेंगे, वो 1 2 3 4 डेटा हम लोग देंगे, मतलब जो डेटा का रिक्वेस्ट किया। तो कैसे होगा, तो यूजर ने क्या किया, नल दिया, नल किसके पास मिल रहा है, प्रॉम्प्ट के पास। ठीक है, ये यूजर डेटा है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट में मिला, तो इसको जाके देते हैं ng if में यूजर डेटा क्या, इक्वल टू नल। फाइन, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा टेक्निक है नॉट नल, यूजर डेटा नॉट नल, मतलब डेटा हमारा नल नहीं है। तो करना क्या है, यूआरएल पे आइए, मेन यहाँ मैटर कर रहा है यूआरएल को, तो हम यूआरएल कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसा, जो नॉर्मल रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने यूआरएल को डाल दिया है, तो यहाँ पर से हम लोग हटाएंगे इसको एंड सेमीकोलन लगा देंगे।
ठीक है। आप सेमीकोलन नहीं भी लगाते हैं चलेगा, कोई इशू नहीं है उसका, मीन डायरेक्ट हम लोग नीचे में, लेकिन हाँ ब्लॉक उसको बनाना पड़ेगा तो बाहर लगाना होगा, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करवा दिया URL, समझ गए, ये हुआ। क्या हो गया, यूजर डेटा नॉट इक्वल टू नल, मतलब यूजर ने जो डेटा दिया है ना उसमें डेटा है, हम लोग अपोजिट लिखे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए ना, छोड़िए डायरेक्ट कंफ्यूजन क्यों ले रहे हैं फालतू का। तो यूजर डेटा इक्वल टू नल, मतलब यूजर डेटा ने जो दिया ना वो नल है, नल है तो ये हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका कोई नीड ही नहीं है। लेकिन यूजर डेटा ने डेटा दिया है तो हम लोग ये दे देंगे। क्या हुआ, जो देखिए सीन, तो यूजर डेटा ने प्रॉम्प्ट में कुछ वैल्यू दिया, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो गया, इफ कंडीशन में इक्वल टू नल, अगर नल है इसका मतलब पीछे में कुछ मत लगाइए, पूरा डेटा लोड कराइए। ये क्या करेगा, ऑल डेटा, क्योंकि हम लोग 1 2 3 कुछ वैसा पास ही नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर यूजर ने कोई नंबर दे दिया तो पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, पर्टिकुलर डेटा को लोड कराइए। तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉल होगा, प्रॉम्प्ट दिए हैं ना, प्रॉम्प्ट, सर तो रिटर्न डाल देंगे इसके अंदर, रिटर्न URL, और फेच में फंक्शन का नाम डाल देंगे। भेज में भी इसे बाहर ही रख देते हैं, लेकिन बाहर रखेंगे ना तो यूजर डेटा से पहले इसको कॉल कर देगा, कहीं ना गड़बड़ कर दे वो। तो एक काम करते हैं, ऐसे इसका तो हमें जरूरत नहीं है बाहर में, क्योंकि हम लोग उसका चेक नहीं कर रहे हैं, इसको फंक्शन के अंदर ले आता हूँ। अब सही है। अब इसको फेच में मत डालिएगा, क्योंकि फेच में डालिएगा तो उसमें डेटा आपके पास है ही नहीं, इसको बाहर रख देंगे, पता चलेगा कि आप फेच में डाल दिए तो फेच सर ने वो कॉल नहीं बोल किया। रहा हूँ, URL चाहिए ना फेच को, तो रिटर्न कर देंगे URL को, और वो URL क्रिएट URL के पास चला जाएगा और वो वैल्यू फेच में पास कर देंगे। वैसे भी कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये URL लिखे हैं ना, यहाँ पे हम वो फंक्शन लगा दे सकते हैं क्रिएट URL को, तो डायरेक्ट चलेगा। ब्लॉक के अंदर रहेगा तो कैसे करेगा एक्सेस? नहीं ये फंक्शन देंगे तो हो जाएगा ना, रिटर्न करवाएंगे वो नीचे से तो। हाँ, रिटर्न के केस में होगा। हाँ वही, बट ऐसे भी चलेगा, वो फालतू है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लेट हो गया फाइन, हमने लेट URL क्रिएट कर दिया ऊपर, चलिए हम लोग का सब सही है, कोई इशू नहीं है, कैंसिल कर देते हैं, सारा डेटा लोड करा देते हैं पहले, सारा डेटा आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया। और हम लोग URL भी चेक करते हैं कि URL क्या बनाया है, वेट कंसोल डॉट, देखिए ये सबसे आइडिया, जितना आप कंसोल यहाँ लिखिएगा चेक कीजिएगा, आपको उतना आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली बन क्या रहा है URL, तब आपको सर विजुअलाइजेशन एक दिखेगा। हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो, अगर हाँ सर बोलिए। यूजर स्ट्रिंग दे रहा है तो उसका कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं? अगर तो, यूजर उधर से स्ट्रिंग दे रहा है और नंबर दे रहा है तो हम तो नंबर को हम पार्टिकुलर प्रिंट करना तो हम चाहते लोग हैं। नंबर को लेंगे ना, मतलब उसको हम तो कंडीशन बेस्ड निकाल लेंगे कि वो नंबर नहीं है ना, नंबर स्ट्रिंग है, कंडीशन में क्या लगा सकते हैं? डॉट कंडीशन में डॉट क्या लिख डॉट सकते हैं? लेंथ है, डॉट लेंथ, नंबर के पास लेंथ और मैटर डॉट नहीं लेंथ। होता है, स्ट्रिंग दे रहा है, डॉट लेंथ चेक कर दीजिए कि कुछ लेंथ है क्या, लेंथ है मतलब हटा दीजिए। आप अगर 5 लिखे हैं 4 लिखे हैं डॉट दीजिए तो लेंथ है क्या, नहीं ना, लेकिन इसको स्ट्रिंग बना दीजिए, डॉट लेंथ मिल रहा है ना, इसका मतलब हो गया लेंथ मिला, मतलब वो स्ट्रिंग है, रिजेक्ट मार दीजिए। तो अब हम लोग वैल्यू दे देते हैं, देखते हैं हमारा URL बना ये, ठीक है, और वैल्यू क्या आया, हाँ ठीक है, फिफ्थ का एक ही वैल्यू आया है। अब हम लोग लेते हैं, अरे क्या हो गया, 1 लेते हैं, 1 का डेटा दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका वो हो गया, अच्छा स्ट्रिंग का था, चलिए उसको भी कर देते हैं, RMU डाल दिए, गड़बड़ हो गया सब, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो रामू बन गया, लेकिन रामू तो नहीं है, वहां तो 1 2 चाहिए था। तो इसको क्या ब्रेक करेंगे हम लोग,
सबका काम कीजिए ना, सब एक सेपरेट सेपरेट काम कीजिए। कुछ ये नहीं कि कोड में पूरा एक ही कोड में लिखते चले गए एक ही फंक्शन में, नहीं। चेक, सॉरी, वैलिडेट स्ट्रिंग, ठीक है। इफ एल्स क्या, तो हम लोग को चेक क्या करना है कि जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया है ना, उसका काम पे करना है। तो हम लोग इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा नीचे बना देते हैं, कहीं पे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट मुझे प्रॉम्प्ट का वैल्यू चाहिए, और प्रॉम्प्ट का वैल्यू एक्चुअली में जो है क्रिएट यूआरएल के अंदर है। तो एक काम हम लोग करेंगे कि यूआरएल का क्रिएट तभी करेंगे जब यूजर ने प्रॉम्प्ट को वैलिडेट करवा लिया। मतलब पहला काम हम लोग को प्रॉम्प्ट चेक करना है। अगर हमारा सही हो गया, सीक्वेंस हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर उधर है, आप वो कीजिएगा तो पता चलेगा। मैं उसका काम कर देता हूँ सिर्फ। तो हम लोग को क्या चाहिए, वैलिडेट पे स्ट्रिंग पे। वैलिडेट स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ एंड, प्रॉम्प्ट बोलिए तो की प्रॉम्प्ट क्या। प्रॉम्प्ट तो फंक्शन के अंदर है ना। हाँ, तो ये आर्ग्यूमेंट पास करवाए ना, हेडर ले आए ना वहां से। सर इफ यूजर डाटा इक्वल टू आपका कहना यहीं पे करते हैं, वहां भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं वहीं कर देता हूँ, बताइए। थोड़ा सा कोड यहाँ पे हो जाएगा कचरा, ये सारा डेटा। चलिए पर इसको लिखता हूँ। इफ कंडीशन लीजिए। इफ कंडीशन में क्या चेक करेंगे, बोल रहा हूँ सर कि इफ यूजर डाटा को इक्वल ना है उसका सही क्या लिखना है उसके अंदर ही क्या रुकिए लिखने दीजिए, मालूम नहीं मुझे कैसे लिखना है नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे कि इसका हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसका लेंथ है। तो एक चीज तो पहला है इशू कि हम लोग प्लस नहीं किए हैं, तो लेंथ तो हमेशा मिल जाएगा। तो प्लस करके उसको पहले हम लोग नंबर बना दिए, फाइन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग उसका लेंथ को चेक करते हैं। क्या लेंथ है, यूजर डेटा डॉट लेंथ। नहीं दे रहा है मेथड, मेथड तो नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर ले, एक सेकंड, प्लस करते हैं डॉट लेंथ। अगर लेंथ हमें मिल जाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, लेंथ कुछ भी मिल गया हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डेटा जो आया है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है। और तो एल्स में चलेंगे, मतलब यहाँ पे जो मिला है वो नंबर है। डेटा डॉट नंबर भी देगा तो एक्चुअली हम लोग यहाँ प्लस करना होगा तब जाके होगा। तो हम लोग ये काम करते हैं, नंबर को चेक करने के लिए स्ट्रिंग 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 को चेक करने के लिए स्ट्रिंग है नंबर। कोई मेथड नहीं है क्या, नंबर डॉट, हाँ सर उसमें प्लस लगा दीजिए, ठीक है। फिर वो लिखेंगे यूज डाटा इक्वल टू नॉट ए नंबर, जब आएगा तो समझ जाएंगे स्ट्रिंग है, और जब कोई नंबर आएगा तो समझ जाएंगे नंबर। प्लस लगाएंगे तो हमेशा या तो नंबर रिटर्न करेगा 5 7 लेंथ रिटर्न करेगा, प्लस यदि नंबर रहेगा तो, और यदि कोई स्ट्रिंग डालेंगे तो नॉट ए नंबर आएगा, तो वही कर देंगे। इसको कर सकते हैं, करेक्ट। प्लस हो गया, उसके बाद इस पे आ जाइए यूजर डेटा। अगर तो यूजर डेटा क्या करेगा, इक्वल इक्वल टू क्या हो गया, NaN, नॉट ए नंबर। अगर नॉट ए नंबर आ रहा है इसका मतलब हो गया कि आपका वह स्ट्रिंग है, क्योंकि आप जब क्या करना है,
प्लस, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं तो वो 0 लेके जा रहा है, आप लिख दीजिए, आ गया NaN। इसी चीज को हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो वही चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि प्लस के साथ हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। अगर वो NaN मिल गया, इसका मतलब क्या मिला, डेटा हमारा स्ट्रिंग है। जब डेटा स्ट्रिंग है तो हमें ये काम करने ही नहीं जाना है, और हम लोग यूजर को अलर्ट दे देंगे। ठीक है, आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक ठीक, आते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अलर्ट लगा देंगे। गिर दो, आ रहा हूँ 2 मिनट में। यहाँ पे अलर्ट में क्या करेंगे, इंटर VLID वैलिड डेटा, फाइन। और जब आपका नंबर हुआ है तो क्या करना है, पूरा कोड उठाइए और उसके अंदर डाल दीजिए। इसीलिए बोला था बाहर बनाने के लिए फंक्शन। क्योंकि यहाँ थोड़ा कचरा जैसा लगेगा, जो नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हुआ। ये क्या किए, चेक स्ट्रिंग, चेक नंबर, समझ में आ गया। अब चेक करते हैं कहाँ कहाँ कोड ब्रेक हुआ। 4 सही है, डेटा आ गया, नंबर वाला काम कर रहा है, कुछ भी डाल दीजिए। इनसाइड इफ एल्स नॉट ए नंबर आया, लेकिन हमारा इनसाइड इफ एंड एल्स में चला गया। इनसाइड इफ एल्स कहाँ पर लिखा हुआ है, कंसोल URL एंटर नंबर कहाँ गया भाई। अच्छा, इसमें आ गया, शो डेटा UI पे। शो डेटा UI किधर में कॉल हुआ है, सो ओके, यहाँ पे कॉल हुआ, पेज के अंदर, पेज के अंदर एट में इंटर वैलिडिटी रिटर्न लिख दीजिए, कुछ नहीं करेगा वो। नॉट ए नंबर अभी भी लेके वो जा रहा है, लाइन नंबर 17 क्रिएट कर दे रहा है, लाइन नंबर 17। ओके, ये यूजर डेटा में आ गया है ना, इसीलिए। वेट वेट वेट, हमें यूजर डेटा नहीं लाना होगा। हमने नंबर दिया, ठीक है, हमने नंबर को यहाँ चेक किया। इफ है, अगर नॉट ए नंबर के बराबर हुआ तो हमने रिटर्न करवा दिया। तो फिर ये एल्स में क्यों आया, एल्स में आकर ये वैल्यू को लेकर आ रहा है। हाँ, नॉट इक्वल कर दीजिए उसको, और इफ वाला जो कंडीशन है पूरा उसको इफ में डाल दीजिए। ये भरा ना, एक काम करेंगे ना, दूसरा वाला कंडीशन ही हटा देंगे। ये ब्रेक कर रहा है, ये एक्चुअली इसके अंदर जा रहा है। देखिए, एक काम कीजिएगा आप लोग, एक बार इसका ट्राई करके देखिएगा कि कहाँ पे वो, किस कारण से वो अंदर जा रहा है। क्या दिया, जस्ट 1 मिनट रुकिए।
इसको जो है ना एक बार देखिएगा करके कि कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये जस्ट माइनर हम लोग को ये देखना है कि वो उसका, तो हम लोग को लगभग इसका हो गया है कॉन्सेप्ट सारा। थोड़ा सा एक सेकंड, कहाँ पे ये भागा है अब, लेस देन कहाँ आ गया, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड लेस देन, डॉक टाइप, कहीं पे गलत लिख दिया क्या? अच्छा यहाँ पे हमारा अगर नॉट नैन, ओके, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे डालते हैं इसको, फिर भी ये अंदर जा ही रहा है। वो कहीं पे लाइन नंबर 15 ने क्रिएट कर लिया, लाइन नंबर 15 यहाँ पे जा रहा है हम लोग का URL क्रिएट हो रहा है, बट ये अंदर जाना नहीं चाहिए। इफ है नॉट ए नंबर है, और क्या वैलिडेट कर रहे हैं, यूजर डेटा ट्रिपल इक्वल टू नल। तो हम एक काम करते हैं ना, दोनों को एक ही में मिक्स कर देते हैं, काम हो जाएगा कि नैन भी नहीं होना चाहिए एंड, लेकिन नल तो रह सकता है। तो अगर हम नैन लाते हैं तो हमें डेटा को दिखाना ही नहीं है। ओके, सो इक्वल टू पहले दे देते हैं नैन, तो डेटा हम नहीं दिखाएंगे इसको कुछ भी। फाइन, इसको उठाते हैं पहले, रिटर्न फॉल्स ले लेते हैं, कुछ नहीं देगा। एल्स में आइए, इक्वल टू नल अगर नैन हुआ, एक बार इसको देखिएगा कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, पता चल जाएगा। मैं कोड शेयर कर देता हूँ, मैं कोड को इसमें ही डाल देता हूँ, कहाँ गया हमारा, सर वो यूजर डाटा ऐड किया है ना, वो जो प्लस किया है ना यूजर डाटा को, उससे हो रहा है। वो कहीं ऊपर वही दिक्कत कर रहा है, वो कॉन्कैट नहीं किया है। ठीक है, उसको हटाइए, उसको एक बार देखिएगा कि कहाँ पर ये सॉल्व होगा उसका। एक सेकंड, अब जा रहा, ये वाला ब्रेक हो रहा है ना, हाँ ये ठीक है, ठीक है, जो भी हो उसको एक बार ट्राई कीजिएगा कि कैसे होगा। उसके बाद ये URL जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, हम लोग ने कॉन्कैटनेट किया, ये दूसरा भी तरीका है URL क्रिएट करने का, उसको बताता हूँ। क्या करेंगे, बैकटिक सिंबल, आप बैकटिक से भी जा सकते, हाँ सर बोल रहा हूँ कि नल को नॉट इक्वल कर दीजिए और यूजर डाटा जो प्लस हो रहा है उसको उसमें डाल दीजिए और उसको उठा के इसमें डाल दीजिए। अब भाई छोड़ो उसको, बहुत देख लिए, उसको अब करके देखिएगा कहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है। डॉलर करली ब्रैकेट, फिर भी तो सर आएगा ही ना। क्या आएगा, वो तो आएगा ही ना, कौन यूजर आएगा? डाटा तो आ ही रहा है ना उसके पास। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, यूजर डाटा के पास तो डाटा ऊपर से आ जा रहा है ना यहाँ पे, तो बैटिंग भी यूज करेंगे तो डाटा तो वहीं जाएगा। अरे भाई वो नहीं कर रहा हूँ, आप तो पहले रुकिए। तो जिस टाइप से URL जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग कॉन्कैटनेशन प्रोसेस से करते हैं URL क्रिएट, उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकटिक सिंबल के हेल्प से हम URL को क्रिएट कर रहे हैं, डेटा वाला हम नहीं देख रहे हैं। तो जो चीज आप कॉन्कैटनेशन किए इतना लंबा चौड़ा, उससे सिंपल क्या है, आप बैकटिक सिंबल से आराम से कर लीजिए, URL आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो भी रहेगा आपको डेटा वो बैकटिक सिंबल के हेल्प से सिंपलेस्ट वे हो जाता है क्रिएट करना। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बैकटिक जाइए तो वो ज्यादा सुटेबल है
क्योंकि आपका कोड जो सेंटेंस लिखा रहा है बहुत ही सिंपलेस्ट रहेगा इसीलिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ABATIC बाई यूजिंग बैकटिक, और यहाँ पे ये कॉन्कैटनेशन हो गया CONCAT, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं क्रिएट, म्यूट कीजिए, ये दोनों प्रोसेस से क्या करेंगे, हम डेटा को क्रिएट कर लेंगे। तो ये था आपको जस्ट जेसन प्लेस होल्डर के हेल्प से हम डेटा लाने का तरीका, ठीक है। हम लोग के पास एक दूसरा भी है, 1 सेकंड, ये करके देखिएगा और देखिए कहाँ तक होता है, क्या होता है। ENAMENT असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। डालता हूँ इसको ट्राई करके देखिए, ये सब चीज को तब जाकर कुछ मजा आएगा। जैसा दिख रहा है स्टूडेंट का स्ट्रेंथ। सर कल वाला क्वेश्चन बताएंगे क्या? मतलब नहीं हुआ आपसे? नहीं सर, फंक्शन सेकंड टाइम कॉल हो रहा है तो वैल्यू अनडिफाइंड जा रहा है। तो भाई भी डिबग किया किए? था। हाँ डिबग किया था। क्या चीज मिला डिबग में आपको? अनडिफाइंड जा रहा है वैल्यू। आप कारण पकड़िए ना कि अनडिफाइंड मिल रहा है तो क्यों मिला अनडिफाइंड। सही चीज नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है तो वैल्यू दे रहा है, सेकंड टाइम में अनडिफाइंड कर दे रहा है। आप लोग एक्चुअली क्या दिक्कत है ना, आप लोग का, आप लोग कोड को डिबग करते नहीं है, और दूसरा चीज कि आप लोग ग्रुप में डिबग किया भेजते था नहीं सर। है। भाई ग्रुप में भेजा कीजिए ना, आप लोग समझते ही नहीं है बात को। मैं कितना बार बोला हूँ, डिबग आपने किया तो ग्रुप वही में पता भेजा, चला। आपने ग्रुप में भेजा या मुझे ही भेजा व्हाट्सएप पे, कुछ नहीं। 2 आप लाइन लोग, का कोड था सर। अरे भाई 2 ही लाइन का आपको बर्बाद कर रहा है ना रात से, 2 ही लाइन का बर्बाद कर रहा है ना, एक चींटी ही जान लेता है हाथी का, समझे। अब देखिए हम लोग के पास दूसरा एपीआई है जो हम एपीआई यूज कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस का एपीआई है। इसमें क्या करना है, हम लोग को यूज करना है। मैं आपको एपीआई दे देता हूं। अरे क्या लिख दिया, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस का एपीआई रहा। यहाँ से क्या करना है, आपको कोई भी पिन कोड हम पास करेंगे, हमें उसका डेटा मिलेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ दे रहा है, ये डेटा कहाँ मिला, ये इस पिन कोड का मिला। आप अपने एरिया का पिन कोड डालिए, जो भी आपका अगर एरिया है 803113, तो जो भी डेटा इस पे रहेगा ये आपको दिखा देगा। जिसका भी पिन कोड है, उस एरिया में कितना पिन कोड आ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, जो भी डिटेल रहेगा सारा आपको आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, इस एपीआई को हमें यूज करके हम यूआई पे हम डेटा को पास कराएंगे, ठीक है। मैं एपीआई आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस पे, कल मैं सबका असाइनमेंट चेक करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इस बैच में हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि एंगुलर आते आते तक फिल्टर करके रिमूव करूंगा, बहुत सारे को, सब मस्ती से सोए हुए हैं। मैंने एपीआई दे दिया, जैसे हम लोग अभी किए थे फेच मेथड को, सेम वैसे ही यूज करना है। और इसको एक बार ट्राई कीजिए कि कैसे इसका